हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो एक बहुत ही यूनिक इशू है और ये डिसीजन असेसीज के लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं कि असेसी को काफी लंबे समय बाद ये पता चलता है कि असेसी किसी एक्सपेंडिचर का बेनिफिट ले सकता था या असेसी ने कोई क्लेम ऐसा नहीं लिया जो असेसी को लेना चाहिए था। तो क्या कोई असेसी फर्स्ट टाइम अपना क्लेम आईटीएटी के सामने ले सकता है, और उस वक्त जब असेसी ने वो क्लेम ना तो अपनी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में, ना अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में, ना सीआईटी अपील के पास, और फर्स्ट टाइम जब रेवेन्यू ने कोई अपील फाइल की हो उस टाइम असेसी उस क्लेम को फर्स्ट टाइम क्रॉस ऑब्जेक्शन के थ्रू लेता है, तो क्या वो क्लेम असेसी का ट्रिब्यूनल के द्वारा एक्सेप्ट किया जा सकता है? यही इशू प्रेजेंट केस में दिल्ली आईटीएटी की सी बेंच ने अपने केस जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया। यह केस 122 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 12 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 10 जनवरी 2025 को आया। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। असेसी ने कोई एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का एक्सपेंसेस किया था, जो कि असेसी ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्लेम नहीं किया था, और ना ही असेसी ने उस क्लेम को अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर एज ए डिडक्शन क्लेम किया था। असेसी की असेसमेंट कंप्लीट की गई, बाद में मैटर सीआईटी अपील के पास गया, उस सीआईटी अपील के अंदर असेसी को रिलीफ मिला और डिपार्टमेंट ट्रिब्यूनल के अंदर अपनी अपील को लेकर के गया। उस वक्त असेसी को फर्स्ट टाइम यह रियलाइज हुआ कि असेसी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस को क्लेम कर सकता है, और असेसी ने उन एक्सपेंसेस को फर्स्ट टाइम क्रॉस ऑब्जेक्शंस फाइल करते हुए ट्रिब्यूनल के पास उन एक्सपेंसेस को क्लेम करने के लिए क्रॉस ऑब्जेक्शन के थ्रू अप्लाई किया। जब ट्रिब्यूनल ने असेसी की इस क्रॉस ऑब्जेक्शंस को सुना तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि क्योंकि असेसी ने इन एक्सपेंसेस को फर्स्ट टाइम ट्रिब्यूनल के सामने क्लेम किया है, तो ट्रिब्यूनल ने उस मैटर को असेसिंग ऑफिसर के पास रिमांड बैक किया और यह कहा कि इन एक्सपेंसेस को एज पर लॉ असेसी को अलाउ किया जाना चाहिए। जब यह मैटर असेसिंग ऑफिसर के पास रिमांड बैक किया गया तो असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि असेसी ने इन एक्सपेंसेस को अपने रिटर्न के अंदर क्लेम नहीं किया, ना ही अपनी असेसमेंट में क्लेम किया, और ना ही सीआईटी अपील के पास क्लेम किया, और क्योंकि असेसी ने इन एक्सपेंसेस को फर्स्ट टाइम रेवेन्यू की अपील में ट्रिब्यूनल के सामने क्रॉस ऑब्जेक्शंस के थ्रू क्लेम किया है, इसलिए इन एक्सपेंसेस को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। असेसी असेसिंग ऑफिसर के इस ऑर्डर के अगेंस्ट सीआईटी अपील के पास गया। सीआईटी अपील ने इस अपील को रिजेक्ट करने का जो रीजन दिया वो ये दिया कि सेम इशू पर रेवेन्यू की अपील सुप्रीम कोर्ट पर के पास पेंडिंग है, इसलिए इन एक्सपेंसेस को अलाउ नहीं किया जा सकता। दूसरा, सीआईटी अपील का यह कहना था कि क्योंकि असेसी ने इन एक्सपेंसेस को ट्रिब्यूनल के सामने 9 ईयर्स के बाद, 9 सालों के बाद क्लेम किया है, इसलिए इन एक्सपेंसेस को अलाउ नहीं किया जा सकता। और तीसरा जो कारण सीआईटी अपील ने दिया वो ये दिया कि क्योंकि असेसी के अकाउंट्स ऑडिटेड हैं और ऑडिटेड अकाउंट्स को रिविजिट नहीं किया जा सकता, इसलिए ये एक्सपेंस अलाउ नहीं किए जाने चाहिए। असेसी ने सीआईटी अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करी, और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि ट्रिब्यूनल इस टाइप के एक्सपेंसेस को स्पेशल बेंच के ऑर्डर को फॉलो करते हुए और कर्नाटका हाई कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करते हुए इन एक्सपेंसेस को पहले अलाउ कर चुकी है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि एसएससी ने इन एक्सपेंसेस को पहले क्लेम नहीं किया है, और ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने स्पेशल बेंच के ऑर्डर को और कर्नाटका हाई कोर्ट के जजमेंट का पालन ना करके एक टोटल डिसरिस्पेक्ट शो की है जुडिशियल प्रेसिडेंट्स और जुडिशियल डिसिप्लिन के प्रति। और क्योंकि सेम एक्सपेंस
स्पेशल बेंच के द्वारा अलाउ किया जा चुका है और कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा अलाउ किया जा चुका है। तो प्रेजेंट केस में सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ट्रिब्यूनल ने एसएससी के एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के एक्सपेंसेस को अलाउ किया। फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट है। एसएससी अपने क्लेम को 9 साल बाद एक क्रॉस ऑब्जेक्शंस के थ्रू ट्रिब्यूनल के सामने फर्स्ट टाइम क्लेम करता है और ट्रिब्यूनल उसको एज पर लॉ अलाउ करती है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 122 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 12 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली आईटीएटी की सी बेंच ने 10 जनवरी 2025 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।